हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने। मैं अपनी लाइफ का एक और एस्पेक्ट, एक और डायमेंशन डॉक्यूमेंट करना चाह रहा था इस वीडियो की सूरत में, इस यूट्यूब चैनल की सूरत में, अपने इनकम्प्लीट ऑफिस में, अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में, अपने इनकम्प्लीट वर्क प्लेस पे। मेरी ज़िंदगी का एक और एस्पेक्ट ऐसा है जिसमें ऑफ कोर्स एक मेरी बेसिक ट्रेनिंग ऐसी है जिसकी वजह से मेरे अंदर एक्टिंग की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मैंने थिएटर थोड़ा बहुत किया, एक्टिंग की, जगह जगह मजदूरियां की, छोटे मोटे काम किए, उसकी वजह से मैं लोगों को बात करने, अपनी बात से बात करके कन्विंस अच्छा कर लेता हूँ। तो मैं एक अच्छा सेल्स पर्सन भी बन गया। मैं कोई भी चीज़ बेच लेता हूँ। ऑफ कोर्स उसमें होमवर्क है, उसमें मेरा टैलेंट है उसमें। और फिर उसके बाद सेल करने के बाद मैं, ये नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ बेच लेता हूँ, वो फ्रॉड होता है। क्या मैं उसकी ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ? फिर मैं वो उस चीज़ को बेचता हूँ। मैंने बहुत सी जगहों पे, फ्रॉम रियल एस्टेट टू इमिग्रेशन लॉ फर्म्स, लॉयर्स के लिए मैंने काम किया, लाइसेंस्ड लोगों के साथ काम किया, कंसल्टेंट्स के साथ काम किया। मैं अपने पेशेंट्स को एक ट्रीटमेंट के लिए अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। इस तरह से करते करते मुझे ये आइडिया हुआ कि मैं एक अच्छा सेल्स पर्सन बन गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में सारी जगहों से ये एक नतीजा निकाला कि मैं एक पटवार खाने से भी स्टार्ट हुआ। मैंने पटवारी के साथ जो बहस मुबाहिसे में अच्छा रजिस्ट्री को पढ़ना सीखा। फिर उसके बाद मैं एलडीए गया, मैंने कंस्ट्रक्शन का मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा, मेरा रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस रहा, अपने क्लिनिक्स बनाए, अपने इमिग्रेशन लॉ फर्म्स में लॉयर्स के साथ और कंसल्टेंट्स के ज़ेरे निगरानी काम किया। मैंने अपना ये छोटा मोटा एक स्टूडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फर्नीचर, इस सारे में घूमते फिरते मैं ऐसा एक पॉइंट अचीव करने में कामयाब हुआ जिसमें मैं लोगों को अपनी बात से कन्विंस करने लग गया। इसमें एक थिन लाइन होती है कि क्या मैं किसी चीज़, जिस चीज़ के लिए कन्विंस कर रहा हूँ, वो एक्चुअली चीज़ एग्जिस्ट करती है? क्या मैं उसकी आगे चल के ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ अपने इंसेंटिव के बाद, या अपने किसी एक मजदूरी के बाद? वहाँ से चलते-चलते मैं फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आया। फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि सिर्फ़ पुरानी तरह से मुझे मार्केटिंग करने में अब फ़ायदा नहीं रहा। अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी आना पड़ेगा। फिर मैंने मार्केटिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सीखी। मैंने डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा बहुत सीखा। मैंने इतना डिजिटल मार्केटिंग को पूरी पूरी तरह तो ऑफ कोर्स मैंने, इट्स अ फील्ड, इट्स अ पीएचडी, इट्स अ मास्टर डिग्री, इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री। मैंने इसको इस लेवल पे सीखा कि मैं कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस कर सकूं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। उसके लिए मैंने बेसिक्स को सीखा, और दूसरी तरफ मैं डिजिटल मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बातचीत कर सकूं, उनकी बातों को समझ सकूं। यहां से फिर मेरा सफर स्टार्ट हुआ डिजिटल एसेट के लिए। डिजिटल एसेट ये है कि मैंने एक जगह है, उसके अंदर बहुत सारे डिजिटल और टेक्निकल डिवाइसेस पड़ी हुई हैं। उनको मैंने मैक्सिमम यूज कैसे करना है। जिस तरह से एक ह्यूमन टीम है, इसी तरह टेक्नोलॉजी की भी एक टीम है, जिसमें फ्रॉम मोबाइल्स टू लैपटॉप्स टू स्कैनर्स, प्रिंटर्स, फोटोकॉपी मशीन, डेस्कटॉप्स, फोन्स, इंटरकॉम्स, इन सबको का नेटवर्क बना के मैक्सिमम इससे परफॉर्मेंस किस तरह निकलवानी है। फिर उसके बाद जी हमने वेलकम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब मैंने वेलकम किया, तो मैंने कहा कि अब ये भी मुझे करना होगा। तो मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को एजुकेट किया कि मैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीम बनवा सकूं या बना सकूं। तो मेरा ये सफर फ्रॉम पटवार खाना, जो कि 1000 साल पहले से सिस्टम चला आ रहा है हमारे इस एरिए का,
टिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीम, यहां तक का मैंने सफर एक तय किया। इसमें बहुत कुछ सीखा, अभी भी सीख रहा हूं। आई एम जस्ट अ तिफले मकतब, ये एक पुरानी टर्म है उर्दू की, आई थिंक इट्स फारसी। तिफल का मतलब होता है बच्चा, मकतब स्कूल, मतलब कि अभी भी मैं एक स्कूल गोइंग किड हूं। मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा स्कूल गोइंग किड रहूं, सीखूं, लर्न करूं, फ्लेक्सिबल रहूं, अनलर्न करूं। अनलर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि एक चीज जिसका मुझे समझ आ गया है कि अब ये काम नहीं कर रही, इससे मुझे फायदा नहीं हो रहा, या इससे मुझे नुकसान हो रहा है, या अब ये चीज रिडंडेंट हो गई है, तो उसको छोड़ना, उसको अनलर्न करना और फिर आगे बढ़ना। मैंने ये भी किया, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी, चेंज किधर जा रहा है। फिर मैंने अपने साथ, जब मैं एक एज के बाद, फिर मैंने अपने साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगाई कि मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी एजुकेट करूंगा। अभी ये वीडियो वो देखेंगे तो उन्हें समझ आ रही होगी, मैंने अपने साथ बहुत से ऐसे लोगों को भी रखा हुआ है जो कि जिनको मैं एजुकेट करता रहता हूं कि मैंने ये सुना है, मैंने ये किया है, आप भी करो। अब मैं ये भी करने लग गया हूं। पहले मैं कंजूसी से काम ले लिया करता था कि खुद सीखा है, इसको फायदा हो, लेकिन अब मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मुझे एक चीज का पता चल रहा है तो मैं किसी ना किसी एक बंदे को बताऊं जरूर। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने साथ ले ली है। ये मेरा एक सफर रहा है जिसमें मैंने हर तरह के लोगों को एक्सपीरियंस किया, हर तरह की फील्ड्स को परस्यू किया, और उसमें से मैंने अपने आप को एक अच्छा सेल्स पर्सन निकाला। और फिर मैंने मार्केटिंग को कहां से मैंने पकड़ा, और फिर मैंने कहां कंसल्टेंट्स के साथ काम किया, मैंने लाइसेंस्ड लोगों के अंडर काम किया कि मुझे ये पता हो कि अब मैंने एक चीज बेच तो दी है, लेकिन उससे पहले ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये देखूं कि ये जो मैंने चीज बेची है इसको मैं एंड तक लेके जाऊंगा। इसकी बेचने के बाद, केस क्लोज होने के बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं। उससे पहले मैंने अपना ये होमवर्क जरूर किया, अदरवाइज तो मैं फ्रॉडिया ही रहा ना, कि मैंने एक चीज बेच दी है। जी, मैं अच्छा बेचने वाला इंसान हूं, कोई भी चीज बेच सकता हूं, लेकिन क्या उस चीज का वजूद है? क्या वो रियलिटी बेस्ड चीज है? क्या वो ऐसी चीज है जिसकी मैं आइंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूं? क्योंकि सेल्समैन तो कोई भी हो सकता है ना। मैं भी एक अपने आप को बहुत अच्छा सेल्समैन कहा है मैंने अभी, लेकिन इससे पहले मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या मैं अंडर राइट सुपरविजन हूं। जो चीज मैं बेचने लगा हूं, उनके कंसल्टेंट्स, लाइसेंस्ड लोगों के साथ मैं मौजूद हूं। क्या हम मिल के एज अ टीम उस चीज की जो मैं बेचने लगा हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? फिर ही मैं अपने आप को एक अच्छा सेल्स पर्सन कहूंगा। अदरवाइज एक फ्रॉडिये में और सेल्स पर्सन में कोई फर्क नहीं रहता। अपना ख्याल रखें। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।